कि मेरे हाथ में दौलत भी आ जाएगी, जब दौलत आ जाएगी तो पद आ जाएगा, और जब दौलत और पद प्रतिष्ठा दोनों आ जाएगी तो फिर नारी भी मेरे हाथ में आ जाएगी, और उसको चाहिए नारी भी, क्योंकि उसको उसके साथ यौन संबंध बनाने हैं, उसको अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करनी है। ठीक है, पैसों से संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन ये समाज में देखने को मिलता है कि जिनके पास में पैसा होता है उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। वो किस तरह का सम्मान है? सिर्फ सामने से है ना, पीछे से तो उनको भी गालियाँ पड़ती हैं। सूट वूट पहन के इंसान चला गया, टाई वाई लगा के चला गया, स्मार्ट बन के चला गया, सुंदर बन के चला गया, गहने पहन के चला गया। अनमोल, आप देखिए, अच्छे धार्मिक फंक्शन में जो दारू की दुकान या दारू का ठेकेदार है उसको गेस्ट बना देते हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, बड़े से बड़े धनाढ्य परिवार हैं, उसमें भी तो यही होता है ना कि जेवर पहन के, कपड़े पहन के वो दिखा रहे हैं और दुनिया उनके आगे पीछे नाच रही है। तो चाहे दारू का ठेकेदार हो, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस करता हो, चाहे उसने भ्रष्टाचार करके अपना बिजनेस बढ़ाया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल लीडर से उसने घाला मिली करके साठ गांठ बिठा के अपने आप को ऊंचा किया हो, लेकिन लोग तो उसके आगे पीछे नाचेंगे ना। तभी तो वो संत एक कोने में बैठा हुआ है, उस संत को इज्जत चाहिए ही नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है ना, रास्ते दो हैं। जब आपको मजा ही दूसरी दुनिया में आ रहा है तो फिर इस दुनिया में कैसे आएंगे आप? अगर आपकी प्रैक्टिस वहीं है, आपका ध्यान दिखावे पे ही जाता है, तो फिर आप वहीं पे ही आकर्षित होंगे। आपको वही लोग हमेशा पसंद आएंगे जो संसारिक दुनिया में ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। वो अंदर से क्या है, उनमें अंदर क्या ताकत है, ये आपको कभी समझ में नहीं आता। अगर आप बड़े बड़े धनाढ्य लोग देखें तो वो दुनिया पे तो राज करते होंगे, लेकिन बंद कमरे में अपनी बीवी के सामने वो भीगी बिल्ली नजर आते हैं। तो फिर उनके अंदर की चीज़ कहाँ चली जाती है? वो तो बहुत पावर वाले हैं ना। एक बीवी उनको मोल्ड कर रही है, एक बीवी उनको डांस करा रही है, क्योंकि बीवी के पास उस व्यक्ति के सारे राज हैं। तो बीवी के सामने पैसे की क्या ताकत? हाँ, इस अर्थ में आप पैसे की ताकत वहाँ पे भी मान सकते हैं कि वो बीवी का मुंह बंद करने के लिए उसको गहना दे देते हैं, उसको शॉपिंग करा देते हैं, उसको अपनी धन दौलत है उसके बारे में बता देते हैं, या उसमें से कुछ हिस्सा दे देते हैं। तो वहाँ पर तो समझ में आता है कि पैसे की ताकत है। लेकिन आपको कौन सी ताकत की बात करनी है? आपको संत स्थिति में नहीं जाना तो बात ही अलग है। कई बार लोग बोल देते हैं कि हमको तो संत वाली बात सुननी नहीं है, क्योंकि हमको तो संत बनना ही नहीं है। कोई छोटी उम्र के लोग सुन लेते हैं तो बोलते हैं हम संत बन के क्या करेंगे, संत बनने से क्या होता है, और संत क्या होता है। उनको ये पता ही नहीं संत क्या होता है। जो रियलिटी के नजदीक जाता है, जो हर चीज को रियल देखता है, फेक दुनिया से दूर होता है। मैंने कब मना किया कि अच्छे कपड़े ना पहने, मैंने कब मना किया कि गाड़ियों में ना घूमे, मैंने कब मना किया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब चकाचौंध से भरी दुनिया की तरफ आप जाएंगे तो रियलिटी से आप दूर चले जाएंगे। और जिन रिश्ते नातों की आप बात करते हैं, जिस पद प्रतिष्ठा की आप बात करते हैं, और जिस बड़प्पन की आप बात करते हैं जिससे दुनिया दबती है, वो भी फेक है। वो आपके पैसों से डरते हैं। अंदरूनी रूप से वो आपको पसंद करें ना करें ये दूसरी बात है। जब व्यक्ति के पास पैसा है तो ही तो वो अपने बेटे को दबा पा रहा है, और दुनिया उसको देख के बोल रही है देखो बाप बेटे में कितना प्यार है। बाप उसको रोज देता है, बाप पैसा देना बंद कर दो बेटे को, बेटी की इच्छाएं पूरी करना बंद कर दो, बीवी को मत दो पैसा। अब घरों के हालात देखिए ना, पत्नियों के क्या हालात हैं। कहीं से भी ला के दे मुझे, किसी भी तरह की दौलत हो। अगर घर में पत्नियां ये बोलना बंद कर दें कि तुम कहीं से भी ला के दो, अगर घर में बीवी उस दौलत को हाथ लगाने से मना कर दे जो दौलत उसने भ्रष्टाचार से कमाई है, तो अपने आप भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। लेकिन आदमी क्या करेगा कि कैसे भी सारे उत्पादन के साधन अपने हाथ में ले लूं और एक ताकत बन के खड़ा हो जाऊं। तो ताकत उसकी शुरू कहाँ से होती है कि मेरे हाथ में दौलत भी आ जाएगी, जब दौलत आ जाएगी तो पद आ जाएगा, और जब दौलत और पद प्रतिष्ठा दोनों आ जाएगी तो फिर नारी भी मेरे हाथ में आ जाएगी, और उसको चाहिए नारी भी, क्योंकि उसको उसके साथ यौन संबंध बनाने हैं, उसको अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करनी है। तो इस दृष्टि में पैसे की ताकत सामने से दिखती है, लेकिन अंदरूनी स्थिति में आप देखें तो बात कहीं और है। पैसा सिर्फ हमारी जरूरत पूरी करने के लिए है, हमारे दिमाग पे छा जाने के लिए नहीं है। पैसा जरूरत पूरी करे तब तक के लिए ठीक है। अगर वो दिमाग पे छा जाता है, लोगों को मारता है, लोगों के गले दबा देता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है, और इस कारण से पूरी सृष्टि में कलह कर लेता है, अपनी आत्मा तक को भी झंझोड़ देता है। कई बार आपने देखा होगा गांव गांव में धन और दौलत के लिए लड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, और होते कौन है? वो वही भाईबंद, खुद सगे लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा पैसा किस काम का? ऐसे पैसे का क्या करूं मैं?